आदिपुरुष को लेकर देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ये अचानक हुआ विवाद नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स की सोची समझी साजिश थी। आखिर क्या थी यह साजिश और इसका फायदा फिल्म मेकर्स को कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई साहब, एक तरफ जहां आदिपुरुष को लेकर देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है, तो वहीं इस विवाद के बीच धीरे से आदिपुरुष ने 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, मेकर्स के मुताबिक अपने फर्स्ट वीकेंड में ही आदिपुरुष ने करीब 340 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्या किए गए हो? और इसके साथ ही ये पठान के बाद दूसरी ऐसी फिल्म है जो अपने फर्स्ट वीकेंड में ही 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाई। और कमाई के इन आंकड़ों को देखने के बाद ये शक और ज्यादा पुख्ता होता है कि ये जो विवाद आदिपुरुष को लेकर खड़ा किया गया है, ये कहीं मेकर्स की साजिश तो नहीं। क्या जानबूझकर इस तरीके की गलतियां की गई जिससे आदिपुरुष को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हो और नेगेटिव पब्लिसिटी का पूरा फायदा आदिपुरुष को मिल सके? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हालांकि हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, जितनी बुराई इस फिल्म की हो रही है, लोग उतने ही ज्यादा सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। और इस नेगेटिव पब्लिसिटी का सीधा सीधा फायदा मेकर्स को हो रहा है और उनकी जेबें भर रही हैं। पैसा ही पैसा होगा। अगर हम आदिपुरुष को लेकर हुए विवाद को शुरू से देखें तो सबसे पहले मेकर्स ने यह प्रचारित किया कि ये फिल्म भगवान राम और उनके जीवन पर आधारित है। लेकिन उसके बाद जैसे ही विवाद बढ़ा तो मेकर्स ने कहा कि ये फिल्म रामायण पर आधारित नहीं है, बस उससे इंस्पायर है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ आदिपुरुष के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर अयोध्या में जारी किया, वो भी ग्रैंड फंक्शन में। इसके बाद लगातार मंदिर मंदिर पूरी की पूरी स्टारकास्ट घूमी और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये भी कहा गया कि हर शो में एक सीट बजरंगबली के लिए रिजर्व छोड़ी जाएगी। और जिस तरीके से इसके टीजर और ट्रेलर का विरोध हुआ, खासतौर पर इसके वीएफएक्स को लेकर लोगों ने जमकर अपना विरोध जताया, उसके बाद मेकर्स ने कहा था कि इन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। लेकिन बिना कुछ ठीक किए मेकर्स ने इस फिल्म को जस की तस रिलीज कर दिया, जिसमें ढेर सारी गलतियां थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। या यूं कहें जानबूझकर की गई चूक थी। सबसे बड़ा विवाद आदिपुरुष के डायलॉग्स को लेकर है, जो कि मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। जो मनोज कल तक अपने बयान से लोगों के मन को मुंतशिर कर रहे थे, आज वो खुद ही निशाने पर आ गए। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कभी किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, क्योंकि इसमें आखिर में आप खुद ही गिरोगे। लेकिन गलती इन जैसे लोगों की नहीं बल्कि हमारी है, जो इनके कुछ बयानों को सुनकर ही इन्हें संस्कृति, आस्था और राष्ट्रवाद का पोषक समझ लेते हैं, जबकि ये विशुद्ध व्यापारी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आदिपुरुष के डायलॉग्स को ही ले लीजिए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है। इन संवादों को सुनकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये बजरंगबली के संवाद हैं या फिर बजरंग दल के। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मनोज मुंतशिर की इसके पीछे ये सफाई है कि आज के दौर के बच्चे रामायण के संवादों को आसानी से समझ सके, इसीलिए संवादों को सरल किया गया है। बल्कि ये कहें कि इन संवादों को बेहद हल्का और घटिया कर दिया गया है। वैसे इस तरीके का विवादित सिनेमा बनाने वाले और सड़क किनारे मर्दाना कमजोरी की दवाई बेचने वालों की हालत एक जैसी है। इन दोनों से ठगे गए लोग अपने मर्ज को बताने में शर्माते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। जिन लोगों ने पहले आदिपुरुष का समर्थन किया, वो हिंदूवादी लोग अब इस फिल्म का विरोध करने में शर्मा रहे हैं और मजबूरी में इसका सपोर्ट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आदिपुरुष को लेकर कपड़े फाड़ रहा है। राजनीति में ऐसा ही होता है, कभी हीरोइन के कपड़ों के रंग को देखकर हिंदूवादी पार्टी की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो कभी राम जी और हनुमान जी के संवाद सुनकर विपक्षी दलों की। लेकिन एक तरफ देश में विवाद चलता रहे और दूसरी तरफ फिल्म करोड़ों रुपए की कमाई कर ले, तो इसका मतलब मेकर्स की चाल सफल हो गई। हम लोगों की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। अभी कुछ दिन पहले ही पठान को लेकर भी लगातार बवाल चला। पठान में दीपिका पादुकोण के कपड़े और उसके रंग को लेकर आसमान सर पर उठा लिया गया। लगातार विरोध होता रहा, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ना ही कपड़े बदले और ना ही उनका रंग, और इस फिल्म ने भी देखते ही देखते करोड़ों में कमाई की। आखिर से फायदा किसे हुआ? सिर्फ फिल्म मेकर्स को। ये गड़बड़ है बाबा। और यही कारण है कि आजकल हर फिल्म निर्माता ये चाहता है कि उसकी फिल्म विवादों में जरूर फंसे, जैसे कि हमारे देश की भोली भाली जनता क्यूरियोसिटीवश इस फिल्म को देखने के लिए जाए और अपनी जेब ढीली करे। फिल्म के रिलीज होने के बाद से लगातार हो रहे विवाद, और इसमें सबसे ज्यादा मनोज मुंतशिर को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां देश भर में हो रही हैं, उसके बाद
कई सफाई देने के बाद भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो थक हार कर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया कि उन्होंने जो किया वो सच्चे मन से और सच्चे राम भक्त होने के नाते किया। हमको सिखा रिया है। मुंतशिर का यह भी कहना है कि आदिपुरुष के लिए उन्होंने 4000 से ज्यादा संवाद लिखे, लेकिन महज 4-5 संवादों में ही लोगों की भावनाएं आहत हुई और उन्हें लालच मलामत भेजी जाने लगी। आखिर उन अच्छे संवादों का भी जिक्र होना चाहिए था और उसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए थी। गजब बेइज्जती है। इसके साथ साथ अपनी सफाई में मनोज मुंतशिर ने सनातन धर्म का झंडा भी उठा लिया और यह भी कहा कि अगर एक सनातनी दूसरे सनातनी का विरोध करेगा तो इससे हमारा धर्म ही कमजोर होगा। लेकिन जब ये कोई भी दलील नहीं चली तो थक हारकर मनोज मुंतशिर ने अपने किए पर माफी मांगी और यह भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर तमाम विवादित डायलॉग्स को बदल दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या फिर से उन सब चीजों को बदला जा सकता है? बात सिर्फ डायलॉग की नहीं बल्कि भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और तमाम वानर सेना का जो गेटअप है उसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। इसके अलावा प्रकांड पंडित रावण को जिस तरीके से खिलजी के रूप में दिखाया गया है, जबकि रावण एक ब्राह्मण था और प्रकांड विद्वान भी, लेकिन उसे चमगादड़ की सवारी करते दिखाया गया जबकि वो पुष्पक विमान में घूमता था। और जिस तरीके की रामायण की कहानी है आदिपुरुष में, उसमें कई सारी काटछांट की गई है। इन काटछांट के बाद पूरी कहानी का गुड़गोबर हो गया। इसे अब वापस ठीक कैसे किया जाएगा? और एक बात और, रावण की लंका सोने की थी, लेकिन आदिपुरुष में जो लंका दिखाई गई है वो केजीएफ की कोयले की खदान ज्यादा लग रही है। आखिर इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात जरूर है, इसका फायदा भी फिल्म मेकर्स को ही होगा, क्योंकि जब इन संवादों को और बाकी गलतियों को सुधार लिया जाएगा तो हम जैसे लोग एक बार फिर से सिनेमा घरों की ओर जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या गलतियों को सच में सुधारा गया है, और उस टिकट का पैसा भी फिल्म मेकर्स की जेब में ही जाएगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अपनी गलतियों को फिल्म मेकर्स सच में सुधारेंगे? और आपको क्या लगता है किन किन चीजों में सही मायनों में सुधार होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या सच्चे मन से फिल्म मेकर्स अपनी गलतियों को सुधार भी पाएंगे या नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद पाठक और आप देख रहे थे फ्राइडे हाउसफुल।